सो द नेक्स्ट पैटर्न इज हॉलो रोम्बस पैटर्न एंड इस ये वाला जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है किसके जैसे, हॉलो स्क्वायर जैसे। जैसे हॉलो स्क्वायर के अंदर चार कंडीशंस थी मेरे पास। कौन कौन सी? कि जब मेरे पास रो के लिए स्टार्टिंग में बैठी हुई है और जब मेरे पास रो लास्ट में है तब मेरे को स्टार्स दिखाने। लेकिन जो सेकंड कंडीशंस थी कॉलम्स को लेके, कि जब कॉलम के लिए मेरे पास स्टार्टिंग में है और जब कॉलम के लिए मेरे पास लास्ट में है तब मेरे को स्टार दिखाने हैं। लेकिन ये कॉलम वाली कंडीशन जो है ना, इस रोम्बस के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन मैं ऊपर लिख लेता हूँ। जब करंट रो की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 है, या बोलते हैं यहाँ से जैसे 0 से स्टार्ट हो रही है तो बोलते हैं या तो 1 है या फिर क्या है, 0 है मेरे पास, या फिर करंट रो की वैल्यू लास्ट है। देखो ध्यान से देखना, अगर मेरे पास करंट रो 0 से स्टार्ट हो रही है तो मेरे पास करंट रो लास्ट में होगी कब, जब मेरे पास साइज -1, कि अगर वो 0 से स्टार्ट हो रही है तो क्या, जैसे साइज के लिए 5 है, 5 - 1 4, तो इसका मतलब क्या है, करंट रो मेरे पास लास्ट में बैठी है। लेकिन अगर वो करंट रो स्टार्ट होती है मेरी कहाँ से, 1 से, तो मैं बोलूँगा क्या, करंट रो इज इक्वल टू साइज, साइज -1 कब होगा, जब करंट रो 0 से स्टार्ट हो रही है मेरी, राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है वो क्या है, ये वाले स्टार्स के लिए, इन स्टार्स के लिए वो क्या होगी, देखो कि जो मेरा प्रिंट स्टार वाला फंक्शन था, प्रिंट स्टार। अब प्रिंट स्टार को मैं हर बार एक वैल्यू पास करता था। जैसे अगर मैं बात करता हूँ साइज के लिए, मेरे पास मान लो 5 है, साइज इक्वल्स टू 5 है, तो यहाँ पे हर बार वैल्यू पास होगी क्या, 5। तो देखो ध्यान से देखना, ये वाला स्टार प्रिंट हुआ है कब, जब साइज के जिस इस स्टार काउंट के लिए क्या है, मेरे पास 5 है। नेक्स्ट ये क्या है, 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अब अगर बात करता हूँ नेक्स्ट वाले रो की, तो जब यहाँ पे क्या है, स्टार का काउंट क्या, 4 है, मतलब 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, और ये क्या, 1 है। तो जब जब मेरे पास स्टार काउंट के लिए 5 है तब मेरे को क्या दिखाने, स्टार्स दिखाने हैं। तो मेरी जो तीसरी कंडीशन है वो क्या है, व्हेन माय स्टार काउंट इज 5, तब मेरे को दिखाने स्टार। और यहाँ पे स्टार काउंट के लिए क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ये भी हो जाती है 1। अगर यहाँ दिखाएं तो 4 3 2 और लास्ट में क्या, 1। और जब मेरे पास स्टार काउंट के लिए क्या हो जाए, 1 हो जाए। ये मेरे पास चार कंडीशन है। तो पहली क्या है, व्हेन माय करंट रो इज एट स्टार्ट। सेकंड क्या है, व्हेन माय करंट रो इज इक्वल्स टू साइज, या फिर साइज -1। और तीसरी कंडीशन क्या है, व्हेन माय स्टार काउंट इज 0। एंड लास्ट कंडीशन क्या है, व्हेन माय स्टार काउंट इज 1। ओके, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका देख लेते हैं कोड। तो यहाँ पे आ जाते हैं वीएस कोड के ऊपर और इसका देख लेते हैं कोड कैसा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक मेन मेथड सबसे पहले तो, और मेन मेथड के बाद यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे स्टैटिक वॉइड प्रिंट स्पेस, प्रिंट स्पेस। जो प्रिंट स्पेस वाला है वो वैसे रहेगा, मैंने बोला इंटीजर स्पेस काउंट एंड दैट्स इट। यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसमें से नेक्स्ट लाइन निकाल देता हूँ क्योंकि सेम लाइन के अंदर मेरे को दिखाना है सब कुछ, एंड स्पेस। और इसी के बाद क्या, इसकी लगेगी रिकर्सिव कॉल, दैट विल बी प्रिंट स्पेस और स्पेस काउंट -1। ओके, एंड इसके बाद इसको नीचे शिफ्ट करते हैं एंड यहाँ पे लिख देते हैं इसका बेस केस। बेस केस क्या होगा, व्हेन माय स्पेस काउंट, दिस इज नॉट स्पेस काउंट रीचेज 0, दिस विल बी माय बेस केस। तो यहाँ से मैं कर दूंगा रिटर्न। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं किसके ऊपर, प्रिंट स्टार वाले पे। मैं लिखा यहाँ पे स्टैटिक वॉइड प्रिंट स्टार, प्रिंट स्टार, प्रिंट स्टार, नॉट स्पेस, स्टार, राइट। यहाँ पे लिखते हैं, देखो एक तो सबसे पहले मेरे को स्टार काउंट चाहिए, आई नीड स्टार काउंट। देन अब मेरे को चाहिए क्या, करंट रो का काउंट। मैंने लिखा इंटीजर करंट रो, एंड इसी के साथ साथ क्या चाहिए मेरे को, इस पैटर्न का साइज भी चाहिए, इन पैटर्न साइज। अब देखो ये तीनों चीजें मेरे को कैसे लगी पता, कैसे देखते हैं यहाँ से, कि मेरे को जब मैं स्टार प्रिंट कर रहा हूँ तब मेरे को करंट रो चाहिए, तब मेरे को साइज भी चाहिए, और क्या, मेरे को स्टार काउंट भी चाहिए। तो ये तीन चीज मेरे को चाहिए किसके अंदर, प्रिंट स्टार वाले फंक्शन के अंदर। तो वही तीन चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। और अब लिखना स्टार्ट करते हैं इसकी कंडीशन, कि किन किन कंडीशंस पे इसको स्टार दिखाने हैं। यहाँ पे लिखा मैंने, इफ जब मेरे पास करंट रो देखो स्टार्टिंग में बैठी है, इफ माई करंट रो इज एट स्टार्टिंग, तो बोल देता हूँ क्या, 0। मेरी अगर करंट रो स्टार्ट हो रही है 0 से तो मैंने यहाँ पे लिखा है 0। तो अगर आपकी करंट रो स्टार्ट होती है 1 से तो आपको यहाँ पे लिखना है 1, राइट। और इसी के साथ साथ क्या, अगर मेरी करंट रो
पहुँच जाती है लास्ट में विच इज़ साइज़ -1। क्यों? मैंने यहाँ पे साइज़ -1 क्यों लिखा है? क्योंकि मेरी करंट रो 0 से स्टार्ट हो रही है। तो 0, 1, 2, 3 एंड 4 तो ये हो गए 5 मेरे पास। अगर साइज़ की वैल्यू भी मेरे पास 5 है तो मैंने लिखा साइज़ -1 विच इज़ 4। तो ये क्या है? व्हेन मैं करंट रो स्टार्ट में है और करंट रो लास्ट में है, ठीक है? इसी के साथ-साथ अब जो तीसरी कंडीशन होगी वो क्या होगी? व्हेन माय स्टार काउंट इज़ इक्वल्स टू साइज़। क्यों? देखते हैं। देखो स्टार काउंट की वैल्यू क्या होगी स्टार्टिंग में 5 होगी और साइज़ भी क्या है मेरे पास 5 है। ये तीसरी कंडीशन है मेरे पास, ये वाली देखो, ये वाली, कि जब मेरे पास हमेशा स्टार्टिंग में ये 5, 5 दिस वन, राइट? अब इसी के साथ-साथ जो लास्ट कंडीशन है वो क्या है? व्हेन माय स्टार काउंट इज़ 1 ये इस वाली रो के लिए। तो लास्ट कंडीशन और लिख के आ जाते हैं यहाँ पे, उसको लिख लेते हैं एक बार। व्हेन माय और लगा के व्हेन माय स्टार काउंट रीचेज़ 1 ये मेरे पास 4 कंडीशन है। इसी के साथ साथ लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और स्टार। अगर ऐसा नहीं है तो क्या एल्स प्रिंट स्पेस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट एलन स्पेस इसमें से निकाल देता हूँ नेक्स्ट लाइन। सेव करते हैं इस कोड को। अब इसी के साथ साथ एक सेंट्रलाइज्ड फंक्शन मैं और लिख लेता हूँ, उसको बोल देते हैं स्टैटिक वॉइड प्रिंट पैटर्न। इसके पास 2 वैल्यूज़ होंगी, एक होगी करंट रो और एक होगा साइज़। करंट रो और एक साइज़, इंटीजर साइज़, ठीक है? अब देखो सबसे पहले मेरे को दिखाने स्पेसेस, तो मैंने सबसे पहले कॉल किया प्रिंट स्पेस को और प्रिंट स्पेस को जो वैल्यू पास की है वो क्या है? करंट रो माइनस साइज़, ठीक है? और इसी के साथ-साथ देखो करंट रो माइनस साइज़ मतलब कितने स्पेस मेरे को दिखाने, जिस भी रो के ऊपर हूँ वो माइनस साइज़, राइट? ओके, अब देखो अच्छा ये करंट रो माइनस साइज़ नहीं है, ये साइज़ माइनस करंट रो होगा, क्योंकि करंट रो मेरी 0 से स्टार्ट हो रही है, अगर मैंने 0 माइनस साइज़ किया व्हिच इज़ 0 माइनस 5 तो वो नेगेटिव वैल्यू पास होगी वहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा मैंने साइज़ माइनस करंट रो, ओके। इसी के साथ-साथ क्या अब मेरे को दिखाने हैं क्या? स्टार दिखाना है तो मैंने कॉल किया प्रिंट स्टार को एंड प्रिंट स्टार को 3 वैल्यू देनी है। एक वैल्यू पास की है मैंने साइज़ देन सीआर देन साइज़। जो पहला वाला साइज़ है वो जाएगा स्टार काउंट के पास कि कितने स्टार दिखाने हैं। सेकंड वाला जाएगा करंट रो के किस रो के ऊपर हूँ मतलब किस रो के स्टार में अभी करंटली प्रिंट हो रहे हैं। अब जो तीसरा वाला साइज़ है वो जा रहा है किसके लिए कंपैरिज़न के लिए कि जब मेरे पास स्टार काउंट की वैल्यू स्टार्टिंग में बैठी है, ओके। इसी के साथ-साथ क्या अब मैं लिख देता हूँ एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट। यहाँ पे लिख देते हैं एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट ताकि हर एक रो प्रिंट करने के बाद मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन के अंदर शिफ्ट होता जाए। और अब इसी को कॉल कर लेते हैं रिकर्सिवली प्रिंट स्टार पैटर्न को और हर बार करंट रो की वैल्यू कर देते हैं +1 सीआर +1 दैट्स इट। और इसका लगा देते हैं एक बेस केस क्या होगा मेरे पास व्हेन माय करंट रो रीचेस साइज। क्या? क्योंकि देखो करंट रो स्टार्ट हो रही है मेरी 0 से और साइज के लिए क्या है 5। तो अब मेरे को जो रोज दिखानी है वो दिखानी है साइज के इक्वल। तो जैसी मेरी करंट रो प्लस होते होते पहुंच जाती है साइज के इक्वल मतलब 5 हो गया है, तो मैं वहां से फॉल करना स्टार्ट कर दूंगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पे रिटर्न एंड दैट्स इट। अब एक बार मेन मेथड में आके प्रिंट पैटर्न को मैं कॉल करता हूँ और करंट रो की वैल्यू पास करते हैं 0 और साइज की वैल्यू पास करते हैं 5। सेव करते हैं इसको। अब इस कोड को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे जो है ना इस प्रिंट स्टार के अंदर हमने बेस केस वगैरह नहीं लिखे हैं एंड इसको कॉल भी नहीं लगाया हमने। तो यहाँ पे मैंने कॉल किया प्रिंट स्टार को वापस और प्रिंट स्टार को कैसे कॉल करना है स्टार काउंट को कर देना है एक -1 और रो और साइज को एज इट इज छोड़ देना है। और यहाँ पे इसी के साथ साथ लिख देते हैं इसके एक बेस केस क्या है मेरे पास व्हेन माय स्टार काउंट रीच इज 0 दिस इज माय बेस केस। और अगर ये बेस केस रीच करता है तो मैं ऐसे रिटर्न करके बाहर आ जाऊंगा। सेव करते हैं इसको, दोबारा इस कोड को चलाने की कोशिश करते हैं इसको रन और चेक करते हैं। ओके, सो ये है मेरे पास क्या हॉलो रॉम्बस। तो ये था इसका पूरा कोड एंड थैंक यू।